अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना टफ लगता है तो मुझे सिर्फ अपना 10 मिनट दो। इस 10 मिनट में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 है टी एस ग्रेवाल की बुक, पेज नंबर 2.88। इस 10 मिनट के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, करंट अकाउंट के। फिर आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको 10 मिनट में ही कर सकेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर है। 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल है 40,000, 30,000, 30,000। पी को सैलरी दी है, सॉरी क्यू को सैलरी है 6,000 और आर को है 4,000 पर एनम की है। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन प्रॉफिट करने से पहले, मतलब जो हम प्रॉफिट बांटते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट बांटते हैं उससे पहले, तो उससे पहले ही तो देंगे, बाद में तो देते नहीं है। तो ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पी को 50% ऑफ फर्स्ट 10,000, मतलब जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा ना, जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा उसमें से जो शुरू के 10,000 होंगे उसमें से 50% जाएगा पी को, 30% जाएगा क्यू को और बाकी का 20% जाएगा आर को। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर हमारा यहाँ पे बैलेंस आता है 1 लाख, यहाँ हमारा बैलेंस आता है 1 लाख, प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तीनों को। मान लो 1 लाख हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम शुरू के 10,000 को 50% देना है पी को, 30% देना है क्यू को और 20% देना है आर को। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम 10,000 का 50% निकालेंगे, 30% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, यानी 5,000, 10,000 का 5,000, 3,000 और 2,000। ये तीनों को डिवाइड कर देंगे, तीनों को डिवाइड करके दे देंगे पी क्यू आर को। उसके बाद बाकी का 90,000, वही बोला ना कि फिर बोल रहा है कि बाकी का 90,000, मतलब कि क्वेश्चन में कह रखा है कि रिमाइनिंग प्रॉफिट, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट आर शेयर इक्वली, मतलब कि बाकी का शेयर इक्वली देना है। मतलब ये 90,000 का इक्वल इक्वल बांटेंगे, यानी कि 30,000 तीनों को। ऐसे कह रहा है ये, मतलब इक्वल करके 30,000 प्लस 5,000, 30,000 प्लस 3,000, 30,000 प्लस 2,000, ऐसे बांटेंगे। ये लाइन ऐसे कह रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको क्वेश्चन करवाते वक्त समझा दूंगा, फिर 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 21,000 एंड पार्टनर्स हैड ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब ड्रॉइंग करी है 10,000 की। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? जब भी हमें कंफ्यूजन होती है ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये आफ्टर डेप्टिंग कह रहा है, ये सब क्या कह रहा है। तो हम जो जो क्वेश्चन कह रहा है ना, शुरू से शुरू करते हैं। इनकी कैपिटल दे रखी थी 40, 30, 30। अब उस पर 5% का इंटरेस्ट देना है, तो हम इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर को। अब 40,000 का 5% 2,000, 3,000 का 5% 1,500, इसका भी 1,500। अब हमारा ये निकल के आ गया 5,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि क्यू को सैलरी देनी है 6,000 और आर को 4,000, तो सैलरी देंगे क्यू को आर को 6,000, 4,000, 10,000 आ गया। इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमें बोल रखा है कि ड्राइंग पे कोई चार्जिंग नहीं है ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। पी को 50% वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। 50% ऑफ फर्स्ट 10,000, क्यू को 30% और आर को 20%, और बाकी का प्रॉफिट शेयर करना है इक्वली। अब हमें बोल रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ये लाइन में समझाता हूँ। प्रॉफिट हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो आता है 21,000 दे रखा है। अब ऐसे कह रहा है ना कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019,
आफ्टर डेप्टिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 21,000 दे रखा है। ये कब दे रखा है? आफ्टर डेप्टिंग पार्टनर सैलरी, मतलब सैलरी को काटने के बाद 21,000 दे रखा है। बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करने से पहले, मतलब इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, तो पार्टनर सैलरी में से माइनस हुआ है। तो पार्टनर की सैलरी कितनी दी थी हमने? पार्टनर की सैलरी 10,000 दी थी। तो हमें प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट 31,000 होना चाहिए। मतलब इतने में से ही चार्ज करा हमने ये, तब ये निकला। ये तो कह रहा है कि आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, सैलरी को डेबिट करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आया ये है। ये लाइन ऐसे कह रही है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 31,000 है, तो हम यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट 31,000। समझ आ गया? मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले, मतलब इसमें कुछ चार्ज हमने कटा नहीं होगा। लेकिन आफ्टर डेप्टिंग पार्टनर सैलरी, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में 21,000, 21,000 में आफ्टर, मतलब कि हमने ये काट करके 21,000 निकला होगा। 10,000 काट करके 21,000 आफ्टर, तो हम इसको बिफोर बनाएंगे। बिफोर बनाएंगे तो 10,000 ऐड करेंगे पार्टनर सैलरी को, तो हमारा एक्चुअल निकल के आएगा 31,000। अब 31,000 आ गया। उसके बाद और तो कुछ हमें पार्टनर को देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देनी। फिर हम यहाँ टोटल करेंगे। यहाँ क्या 31,000, यहाँ भी आ गया 31,000। अब इसको लेस करेंगे 15,000, तो हमारा निकल के आएगा 16,000। 16,000 रिमाइनिंग रह गया। अब ये जाएगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू आर, इन तीनों का जाएगा। अब मैं आपको वर्किंग नोट बना के देता हूँ कि पहले बोल रखा है ना कि पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कह रहा था कि शुरू के 10,000 में से, मतलब 16,000 में के शुरू के 10,000 में से इसको जाएगा 50%। तो 50% का कितना हो गया? 5,000। 5,000 हो गया। उसके बाद यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको भी शुरू के 10,000 में से 30% देना है। ये देना है। ये हमारा निकल के आ गया 3,000। अब आर को देना है, आर की शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको भी शुरू के 10,000 में से 20% देना है। तो ये हमारा आया 2,000। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट 10,000 में से। अब बाकी का हमें इक्वली बांटना है। मतलब बाकी का बचा कितना? 6,000। 16,000 में से 10,000 का तो हमने बांट दिया। अब बचा 6,000। 6,000 में इक्वली इक्वली बांटना है, मतलब कि दो 2,000। इसको भी 2,000, इसको भी 2,000 और इसको भी 2,000। इक्वली इक्वली बांटना है। हमने शुरू के 10,000 को हमने 50%, 30%, 20% में दे दिया तीनों को। अब इसमें से 10,000 चले गए तो कितना बचा? 6,000। अब 6,000 को इक्वली बांटना है, क्वेश्चन में यही तो बोला है। तो हमने इक्वली दे दिया 2-2 हजार। तो अब टोटल कितना हो गया? 5-2 7,000। तो इसका हो जाएगा 7,000। इसका कितना होगा? 3-2 5,000। 5,000। अब इसका हो जाएगा 4,000। हमारा ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। एंट्री कितनी आनी थी? 1 2 3 4 एंट्री आनी थी। क्वेश्चन इतना लेंथी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। एक आपको आफ्टर वाला ये समझना था, और ये फर्स्ट 10,000 में से 50 30 20% का समझना था।
उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, जो जो हम पार्टनर को देते हैं, जो भी डेबिट साइड आता है वो क्रेडिट साइड आ जाता है। लेकिन जो भी पार्टनर से रिलेटेड होता है, ये पार्टनर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। यहाँ और क्या एंट्री हो सकती थी, यहाँ रिजर्व हो सकता था, किसी क्वेश्चन में रिजर्व भी आ सकता है। लेकिन वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, वो तो रिजर्व फर्म को जाता है। तो जो भी एंट्री यहाँ पार्टनर से रिलेटेड होती है ना, मोस्टली तो पार्टनर से रिलेटेड होती है, बस एक ये रिजर्व वाली एंट्री नहीं होती। तो जितनी भी डेबिट साइड एंट्री है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था, 2000, 1500, 2000, 1500, 1500। उसके बाद हमने सैलरी दी थी। सैलरी किस किस को दी थी, सैलरी हमने दी थी क्यू को, आर को 6000, 4000। पी को तो कुछ नहीं दी, इसको दिया 6000, इसको दिया 4000। उसके बाद प्रॉफिट बांटा हमने, यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड है तो हमारा प्रॉफिट ही होता है। अब हमने यहाँ निकाल रखा है प्रॉफिट कितना कितना, 7, 5, 4, 7, 5 और 4000, क्या आ गया, ठीक है। और तो इधर कोई एंट्री आएगी नहीं। इधर एक चीज और एंट्री आएगी, क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइंग 10-10 हजार। क्वेश्चन में कह रखा है ना कि एक एंट्री हमारी यहाँ रह गई थी, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 40,000, 30,000 और 30,000। बैलेंस बीडी होती है जो हमारी ओपनिंग कैपिटल रहती है। ये अब हम इसको टोटल करेंगे, 40,000, दो 42,000, 42,7, 49,000 यहाँ आ गया, 49,000। उसके बाद 30,000, 1500, 6, 5, 11, 12, 500, 42,500। इसका बैलेंस आ गया 42,500। इसका आ जाएगा 30, 38, 39,500, 39,500, ये हमारा बैलेंस आ गया। 49,000, 42,500, 39,000। अब 10-10 हजार इन्होंने विड्रॉ करा था। अब हमारा बैलेंस सीडी निकल के आ जाएगा। बैलेंस सीडी, 40 में से 10 गए 39, 42,500 में से 10 गए तो 32,500, 39 में से 10 गए तो 29। बस क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पे 500। कितना सा क्वेश्चन है, कितनी एंट्री है, हमने यहाँ 4 एंट्री करी कुल। अब जो जो यहाँ दिया है वो हमने यहाँ डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, फिर उसके बाद बैलेंस कर दिया। कुछ रहा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रहा। 10 मिनट में क्लियर हो गया।